then natural log is the log with base e. Then we did laws of logarithm. There are basically three laws. Product will change into sum. In log mn is equal to log m plus log n. डिवाइड हो रहे हो तो सब्ट्रैक्ट हो गए, इंडिविजुअली टू लॉग्स बन जाएंगे और पावर कोएफिशिएंट बन जाएगी। और ये जो साइड पे लिखे हैं दीज आर सम फैक्ट्स, अगर ये याद ना भी हो तो कैलकुलेटर के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। फिर हमने इक्वेशंस सॉल्व की कुछ क्लासेस में, लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व किया, और ये भी हमने देखा कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, लॉग ऑफ जीरो भी इवन एग्जिस्ट नहीं करता, ओनली लॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। जब एंड पे आंसर आ जाता है उसको हम चेकिंग करते हैं कि उससे कहीं लॉग नेगेटिव या जीरो तो नहीं बन रहा। लास्ट जो क्लासेस थी उसमें हमने लास्ट क्लास में वी सॉल्व दिस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ऐसे ही है ना। और इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया था, हमने लॉग दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया। एल एन किसी ने अप्लाई किया या किसी ने एल जी अप्लाई कर दिया, कोई इससे इश्यू नहीं होता, बट जो भी लॉग अप्लाई करेंगे, जो भी बेस होगी वो दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया, फिर हमने वो क्वांटिटीज जिनमें एक्स इन्वॉल्व था उनको एक तरफ शिफ्ट कर लिया, और जब उसको एक तरफ शिफ्ट कर लिया हमने उसको सॉल्व करके एंड पे एक्स को सब्जेक्ट बना के वी गॉट द फाइनल आंसर। जी क्लियर है, आगे चलते हैं हम। ये हो गया डॉक्यूमेंट कंप्लीट। ओके जी, अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कीजिए। अनदर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यू हैव टू सॉल्व 5 raised to power 2x plus 1 is equal to 2 times 3 raised to power x minus 1। सॉल्व कीजिए जरा, समीर स्टार्ट करें, उस्मान। Solve this exponential equation। जी अप्लाई क्या करना है, लॉग दोनों साइड पे कौन सा लॉग अप्लाई कर रहे हैं, एल जी एल एन, कोई भी कर सकते हैं। मैं एल एन अप्लाई करने लगा हूं दोनों साइड पे, लेकिन चांसेस ये हैं कि आप जब ये एल एन अप्लाई करेंगे, मीन उसको ओपन करेंगे, सो चांसेस यही हैं कि आपके फर्स्ट स्टेप में मिस्टेक हो जाएगी, और यही मैं चेक करना चाहता हूँ। फर्स्ट इस पे लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कीजिए, पावर कोएफिशिएंट बनाइए, देखिए क्या
ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है 6 बन सकता है। जी अहमद फारूक, मुझे आप अपनी राइट साइड बताएं कि आपने क्या लिखा है इस सब के बाद जो मैंने लिखा हुआ है। अहमद फारूक सर, इंटरनेट इशू, वाह जी वाह। इंटरनेट आ गया जी, मैंने ये देख लिया फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप लॉग ये आप लॉग अपने किया है आप सब घर बैठ बाद में देखो करके बैठ कैंसिल करना मतलब वो क्वेश्चन बात चल रहा था। अच्छा जी देखिए, आपकी लेफ्ट साइड पे तो जो पावर है कोफिशिएंट बन जाएगी। राइट साइड पे भी कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन याद रखिए राइट साइड पे पहले 2 और 3x+-1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो जब मल्टीप्लाई हो रहे हो ए मल्टीप्लाई बी, तो पहले ln a+ln b अप्लाई होगा। उसके बाद जो पावर है x-1 वो सिर्फ सेकेंड टर्म के ऊपर है। सो मीन ये ऐसे बनना चाहिए, इट शुड बी ln2+ln3 x-1, ऐसे ही होना चाहिए ना। और अब वो 3 वाला x⁻⁻1 उसको अब आप कोफिशिएंट बना दीजिए। सो दैट विल बिकम ln2, डायरेक्ट कर सकते हैं, किसी ने ये डायरेक्ट स्टेप पे लिख दिया तो ठीक है, लेकिन फिर वो गलत नहीं होना चाहिए। So 2x into ln5 is 2x ln5 plus 1 ln5 is basically just ln5 is equal to ln2 plus x ln3 minus 1 ln3. So the terms involving x should be collected on one side so that we can isolate them, we can make them subject. So on the left, keep 2x ln5 minus x ln3 is equal to ln2 minus ln3 minus ln5. x ले ले कॉमन और बाकी डिवाइड कर दीजिए, तो वी विल गेट ln2 minus ln3 minus ln5 ओवर, उधर से कॉमन लेने के बाद क्या आना था, 2 ln5 minus ln3, 2 ln5 minus ln3। मुझे कुछ ऐसे ही आ रहा है या डिफरेंट है?
बाकी ये सब कुछ वही है। सो यहाँ पे आप समीर कैलकुलेटर यूज करें, बताएं आपका क्या आंसर आ रहा है। -0.9, 3 सिग्निफिकेंट फिगर 950। चलें फिर तो कोई मसला नहीं अगर 0 ही है। सो इज दिस द आंसर? सबका यही है आयान? जी अहमद एंड अलीजे, इज दैट क्लियर? जी। यस। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज करने लगा हूं, यही क्वेश्चन है और आपको ये कहा जा रहा है कि अब अपना फाइनल आंसर, मीन द क्वेश्चन इज write your answer in the form ln a over ln b। इस फॉर्म में आंसर बताइए, या जिन्होंने एलजी किया है वो एलजी ए और एलजी बी के फॉर्म में बता दें अपना आंसर। अब इसका मतलब वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कैलकुलेटर चाहता ये है कि आप कैलकुलेटर यूज ना करें, आप एलएन की वैल्यूज भी ना बताएं, आप लॉज ऑफ लॉगरिथम लगाएं, न्यूमरेटर में एक सिंगल एलएन लाएं, डिनोमिनेटर में भी एक सिंगल एलएन लेके विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। बेसिकली वो चाहता ये है, आपके लॉज ऑफ लॉगरिथम टेस्ट करना चाह रहा है। क्या आप न्यूमरेटर में एक सिंगल लॉग बना सकते हैं? और अगर बना सकते तो बताइए न्यूमरेटर में क्या आएगा? एलएन माइनस क्यों? आंसर आंसर इस फॉर्म में लेके आना है। हाँ जी सही है। ओवर, वो ठीक है, एल एन 2/15 न्यूमरेटर में आ गया आपके पास। देखिए 2 जब तक कोफिशिएंट है आप लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जी देखिए इधर मैं अप्लाई करने लगा हूं। यस 25 है, सही कह रहे हैं, यू आर राइट। सो देखिए मैं फॉर्म लाने लगा हूं एल एन ए ओवर एल एन बी फॉर्म। सो न्यूमरेटर में अगर सिंगल लॉग लाना है तो आप देखिए न्यूमरेटर, जस्ट न्यूमरेटर को ऑब्जर्व कीजिए, एल एन टू माइनस एल एन थ्री माइनस एल एन फाइव। हमें ये पता है जो ऐड हो रही होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, जो डिवाइड, जो सब्ट्रैक्ट हो रही थी वो डिवाइड। सो 3 और 5 दोनों के साथ माइनस है, सो ये बन जाएगा 2 ओवर 3 और 5 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ऐसे ये बात समझ आ रही है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में ln 2/15 बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे अहमद, हम पहले इस 2 को पावर में लेके आएंगे तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, सो 25। सो ln 5 स्क्वायर, और माइनस की वजह से वो डिवाइड हो जाएंगे किससे? 3 से। सो वी विल गेट आवर फाइनल आंसर x इज इक्वल टू ln 2/15 ओवर ln, सो जो उसने कहा था ना कि ln a ओवर ln b फॉर्म लिखिए, सो वो हमारे पास आ गया। व्हाट इज a?
ln a, so a is 2 by 15 and b is 25 by 3। जी क्लियर है ये सबको? ये फॉर्म मीन ये क्वेश्चन वही है, पहले मैंने आपको सिंपली कहा इसको सॉल्व करें, आपने एंड तक पहुंच के कैलकुलेटर यूज किया, आंसर बता दिया। लेकिन यही क्वेश्चन उसने कह सकता है कि अपना आंसर इस फॉर्म में लेके आए, एल एन ए ओवर एल एन बी के फॉर्म। तो वो फॉर्म आप अपने सिर्फ लॉस यूज करके लिख सकते हैं। ओके जी, कुछ और करते हैं आप। चलें अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व 5 raised to power x plus 2 is equal to 3 times 5 raised to power x। उसके बगैर कर सकते हैं, लोग करेंगे देखिएगा। जो लॉ आपने लगा दिए वो एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने आपको एक बात बताया था कि एल एन ए प्लस बी एल एन ए माइनस बी का कोई लॉ नहीं है, बताया था। एल एन ए प्लस बी लॉ है, इसको ओपन करने का लॉ है। मीन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एल एन ए प्लस बी या एल एन ए माइनस बी को ओपन करने का कोई लॉ हमने किया है? कोई लॉ नहीं किया। सो नॉर्मली पेपर में आप मिस्टेक यही करेंगे, इसको ये क्वेश्चन आएगा आप क्या करेंगे, दोनों तरफ एल एन लगा देंगे, ऐसे करेंगे एल एन 5 पावर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एल एन 3 इंटू 5 पावर एक्स, ऐसे करेंगे। लेफ्ट साइड पे आप एल एन 5 पावर एक्स अलग, एल एन मीन इसको लॉग को ये जो आपने ओपन किया है, देयर इज नो सच रूल। हमें कोई इसका लॉग ए प्लस बी को ओपन करने का कोई रूल नहीं पता, इसकी एक्सपेंशन हमें नहीं आती, ऐसा बताया हुआ है ना मैंने। तो अक्सर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना शुरू कर दे, कुछ प्लस कर देते हैं। सो इसको ओपन करना हमें नहीं आता, अगर नहीं आता तो फिर ये क्वेश्चन कैसे करें। सो हियर कम्स द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वैसे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो शायद ये क्वेश्चन हो जाएगा, आगे जो क्वेश्चन आएंगे फिर हम स्टक हो जाएंगे। सो अब हम करने लगे हैं वो क्वेश्चन जिनमें सब्स्टिट्यूशन यूज होगी। सो सब्स्टिट्यूशन क्या मीन कि आप देखें कि सब्स्टिट्यूशन करने से आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आप लेट कर लें, यहाँ भी 5 पावर एक्स नजर आ रहा है आपको, इधर भी 5 पावर एक्स नजर आ रहा है। आप लेट कर लीजिए कि 5 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू टी कर लें, वाई कर लें, यू कर लें, बी कर लें, इज इक्वल टू टी। सो अगर ये सब्स्टिट्यूशन आप क्वेश्चन में यूज करें तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, टी प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 3t। सो एक बहुत सिंपल सी लीनियर इक्वेशन बन गई है। उसमें से आप 2 इज इक्वल टू 2t मीन द वैल्यू ऑफ t इज 1 आ गई। लेकिन ये फाइनल आंसर तो नहीं, ये तो t फाइंड किया ना, वही सब्स्टिट्यूशन रिवर्स करें, t 1 है, सो इसका मतलब t तो 5 रेज टू पावर x था, सो इट मींस 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। यार यहाँ तो लॉग लगाने की जरूरत नहीं, मेंटली पता है व्हाट इज x, व्हाट इज x, 0 मीन वैसे अगर 5 पावर x इज इक्वल टू 2 होता है, 2.3 होता है, 13 होता, तो फिर हम वो लॉग वगैरह लेते और x फाइंड करते। लेकिन इसमें मेंटली समझ आ रहा है कि 5 रेज टू पावर व्हाट नंबर विल मेक इट 0, सो 5 रेज टू पावर 0 इज 1, सो द वैल्यू ऑफ x इज
0। तो ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन का, एक स्टार्ट लेने के लिए मैंने बताया, लेकिन इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो अब मैं कुछ और सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करने से पहले कुछ ओ लेवल की इंडिसेस रिवाइज करना चाहता हूं, क्योंकि उनका अब यहाँ पे यूज आना है। इंडिसेस मीन दो तीन लॉज की बात करूंगा सिर्फ। आपने ओ लेवल में किया x रेज टू पावर m टाइम्स x रेज टू पावर n इज इक्वल टू व्हाट, इफ द बेसिस आर सेम मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस हो जाती है, डिवीजन के केस में x पावर m ओवर x पावर n सब्ट्रैक्शन पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सो m माइनस n। और थर्ड लॉ x रेज टू पावर m होल पावर n इज इक्वल टू डबल पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है m इंटू n। या आपने इंडिसेस, यहाँ पे आपको रिवर्स यूज करना आना चाहिए इन लॉज को। रिवर्स, रिवर्स मीन क्या? रिवर्स मीन अगर मुनीब कहीं लिखा हो 5 रेज टू पावर x प्लस 2, इसको कैसे लिखोगे आप? हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 2, मीन 5 पावर 2 तो 25 भी लिख सकते हैं हम। 3 रेज टू पावर x माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं? So we can write it 3 raised to power x over 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, ओवर 3 पावर 1, वो माइनस हो रहा था तो बेसिकली डिवाइड हो गया। इसी तरह हम 2 रेज टू पावर 7x अगर लिखा हो, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x होल पावर 7। सो अब कोई क्वेश्चन इससे करते हैं। क्या उल्टा भी कर सकते हैं, 2 पावर 7 पावर x भी कर सकते हैं, वो आप अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप करोगे। मैं एक मिनट वर्कशीट यार ओपन करूं। अच्छा, okay, the question is solve 4 raised to power x plus 4 square is equal to 4 raised to power x plus 2। उस्मान, नॉर्मली पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा आपके मन में पहले यही आएगा कि लॉग दोनों तरफ लगा दें, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए कि लेफ्ट साइड पे मैं लॉग अगर लगा लो तो उसको ओपन कैसे करूंगा, वो होगा ही नहीं आपसे। तो इसलिए आप इसको लॉग की तरफ नहीं जाओगे। इसमें क्या आपके माइंड में आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन कौन सी होनी चाहिए, क्या सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए? परफेक्ट हो गया। पहले तो हम राइट साइड को स्प्लिट कर लें, पहले राइट साइड को स्प्लिट करें तो वो क्या बनेगी, 4 पावर x प्लस 4 स्क्वायर इज 16, तो वो उस तरह लिख दिया। कैसे करेंगे राइट साइड को स्प्लिट? वी कैन राइट 4 रेज टू पावर x इनटू 4 स्क्वायर 16। सो अब आप व्हाट सब्स्टिट्यूशन शुड बी मेड? लेट कर लें 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू t। जी सॉल्व करें जरा इसको। नहीं होगा, कैसे 0 0 होगा? t16 बाय 15 है। देखिए सो 4 रेज टू पावर x अगर t किया तो वी गॉट t प्लस 16 इज इक्वल टू t टाइम्स 16। So t plus 16 is basically 16t।
तो अगर आप इस t को उधर शिफ्ट कर दें तो विल गेट 16 इज इक्वल टू 15t. So value of t is 16 by 15. But this is not the final answer. आपका t है 16 by 15 और t क्या था 4 power x. So 4 raised to power x is equal to 16 by 15. अहमद कैसे सॉल्व करें इसको? लॉग ले लीजिए दोनों तरफ या इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या लॉग ले लें दोनों तरफ. So let's apply ln on both sides. So x will become coefficient x ln 4. So x is equal, ये ln 16 over 15 को ln 16 minus ln 15 हम लिख सकते हैं, बट जरूरत नहीं है. आपको एट द एंड कैलकुलेटर ही यूज करना है तो फिर आप ऐसे ही लिखा रहने दें ln 16 over 15 over ln 4. हाँ, अगर कोई एग्जैक्ट फॉर्म उसने लाने के लिए कहा है तो स्पेसिफिक चीज प्रूव करने के लिए अगर आपको वो रूल अप्लाई करना पड़ता है ln 16 over 15 तो आपको ln 16 minus ln 15 लिखना चाहते हैं फिर लिख सकें. बट अभी क्योंकि एट द एंड यूज कैलकुलेटर ही करना है तो इसको एक ही दफा बताइए कैलकुलेटर में क्या आंसर आ रहा है. 0.0466. This is the answer correct to three significant figures. तो ये सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन अब कर लेंगे. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं सिर्फ दूंगा, आपने उसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप मुझे करके दिखाना है. ठीक है, वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करना. सपोज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है, आप मुझे सॉल्व करके मत दिखाइए, आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करके दिखाएं कि सब्स्टिट्यूशन के बाद इन टर्म्स ऑफ टी सब्स्टिट्यूशन आप टी करें. अब क्या सब्स्टिट्यूशन करें वो भी आप लोग को डिसाइड करना है, और वो सब्स्टिट्यूशन भी सिर्फ इनिशियल स्टेप्स चाहिए, उसके बाद तो ये हो ही जाएगा.
जी आगे की फॉर्म हो गया। क्वेश्चन को देख के पता चला सब्स्टिट्यूशन करनी क्या है, किसको करना है सब्स्टिट्यूट। नहीं सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, देखिए मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं वो बताता हूँ। इस तरह इस लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या सब्स्टिट्यूशन की 4 पावर x इज इक्वल टू टी। उससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 5 पावर x पे रखा। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, 3 पावर x को t बनाना चाहिए। तो अगर 3 पावर x है तो यहाँ पे क्लियरली मुझे 3 पावर x शो होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, देखिए 2 टाइम्स 3 पावर x माइनस 2 को कैसे लिखा जाए, 3 पावर x ओवर 3 पावर 2 प्लस 5 एज इट इज। 3 पावर 2x को क्या किया जाए, 3 पावर x होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना हम। मैं 3 पावर 2 होल x भी लिख सकता हूँ लेकिन मुझे 3 पावर x चाहिए, तो 3 पावर x होल स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट 3 रेज टू पावर x प्लस 1, सो ऐड और मल्टीप्लाई हो जाए, सो 3 पावर x into 3 पावर 1। सो अब आप सब्स्टिट्यूशन कीजिए, लेट 3 पावर x इज इक्वल टू t। सो इधर t आ जाएगा, इधर t आ जाएगा और इधर t आ जाएगा। सो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट विल बी 2 into t over 9 plus 5 is equal to t square minus t into 3 mean 3t। सो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी, मैं वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म लाता हूँ। 2t 9 5 45 is equal to t square minus 3t। So you will get 2t plus 45 is equal to 9t square minus 27t square. So we got 9t square minus 29t minus 45 is equal to 0. So अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2 वैल्यूज ऑफ t आ जाएंगी। वो 2 वैल्यूज ऑफ t आप 3 पावर x के इक्वल रखेंगे, दोनों को अलग अलग लॉग अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। बट मेन आइडिया ये था कि आपको ओरिजिनल जो इक्वेशन मैंने दी थी उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए ताकि आप सब्स्टिट्यूशन कर सकें। ओके solve last question, ln x plus 5 is equal to 1 plus ln x। solve giving your answer in terms of e। in terms of e इसका आंसर लिखिए। इसको सॉल्व करें, इन टर्म्स ऑफ ई आंसर आना चाहिए। इसमें खैर कहीं सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं है, ये देखें कैसे होना चाहिए। ये पहले जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लासेस में किए हैं, फ्राइडे को थर्सडे को, उस तरह का भी क्वेश्चन है। बताइए क्या होना चाहिए फर्स्ट स्टेप, ये कैसा क्वेश्चन है। कर सकते हैं, सही कह रहे हैं, उसके बगैर भी हो सकता है। सो वो इक्वेशन जिसमें कुछ टर्म्स के अंदर लॉग इन्वॉल्व हो और कुछ टर्म्स में लॉग इन्वॉल्व ना हो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम करते थे, लॉग को एक साइड पे कर लें, चले करते हैं। सो ln x प्लस 5 माइनस ln x इज इक्वल टू 1। उन लॉग्स को एक साइड पे करने का पर्पस क्या है मुनीब, कॉमन नहीं इनको कहते लॉज ऑफ लॉगरिथम, लेकिन इनको सिंगल लॉग में लिखें। तो सिंगल लॉग में लिखेंगे तो क्या बनेगा,
ओवर एक्स, क्योंकि अगर कॉमन लेते तो फिर एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स होता, कॉमन तो नहीं है, इसे लॉज अप्लाई कर इज इक्वल टू वन। इसके बाद अयान क्या होना चाहिए, यस, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। इसकी बेस क्या है अयान, इसकी बेस है ई, सो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, ई पावर वन इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव ओवर एक्स। देखिए सॉल्व करना और आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ ई, तो कैलकुलेटर का कोई यूज नहीं है। यहाँ से एक्स को सब्जेक्ट बनाए और वो आंसर इन टर्म्स ऑफ ई होना चाहिए। सो वी विल गेट ई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, ई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव, x common, e minus 1 is equal to 5. So what's the value of x? 5 over e minus 1. So this is x in terms of e. अब मैं एक वर्कशीट सेंड करने लगा हूं, वो आज आपने अटेम्प्ट करनी है, ठीक हो गया। उसके अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों ने फर्स्ट, उसके अटेम्प्ट करने हैं फर्स्ट 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, फर्स्ट 16 क्वेश्चन आपने इस वर्कशीट के अटेम्प्ट करने। ओके, अल्लाह हाफिज।